चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आप में से कोई बता सकते हैं? यस सर। हाँ, बोलो सर, बोलिए। टीडीएस का सर पार्ट बताए थे सर। सैलरी का नॉन सैलरी का सर। सैलरी का बताए थे सर कि मंथली पर इसका सर टीडीएस करता है सर। और नॉन सैलरी का सर क्वार्टरली पर बताए थे सर। होम बताए थे सर। 16 बताए थे और 16A और 24A बताए थे सर। होम बताए। चलिए, ठीक है। मिसाल, आप हमें बताएं टीडीएस क्या होता है और टीडीएस को कितने टाइप्स में मतलब पार्ट में डिवाइड किया गया। आप म्यूट है, पहले अनम्यूट होइए। हाँ सर, टीडीएस एक टैक्स है जो सरकार लागू की है। ये टैक्स चोरी ना हो, हर चीज पे वो जो गुड्स वुड्स होता है उस पे टैक्स लगता है। और सर गुड्स टैक्स को। अलग केस है, गुड्स वाला तो आपका जीएसटी में चला गया ना, यस सर। वो अलग केसेस होता है। टैक्स तीन पार्ट में ओल्ड टैक्स को बांटा गया, न्यू टैक्स में बांटा गया है सर। टैक्स फिर ओल्ड में तीन भाग में चलिए, करके ठीक, बांटा कोई गया बात है। नहीं। आगे आप में से कोई बता सकते हैं टीडीएस क्या है? नॉन सैलरी और सैलरी वाले सेक्टर। इनकम पर टीडीएस लगता है सर। साउंड सही से जा रही सभी को या साउंड में इशू है? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है सर। बताइए आप में से कोई। हम तो क्या सर। आपके पास साउंड सही से जा रहा है या साउंड का भी इशू है? कौन आ नहीं सर, आ रहा है। आ रहा सर, साउंड आ रहा है। यस सर। ठीक है, ठीक है, वेल, ठीक है। I get it, one, two, ठीक है। चलिए, ठीक। हम किनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे? क्या क्वेश्चन था मेरा? क्वेश्चन क्या था? ये टीडीएस के बारे में पूछ रहे थे सर। प्रत्युष, टीडीएस आप सर। अभी बताएं। प्रत्युष, टीडीएस क्या है? यस सर। सर टीडीएस को हम लोग टैक्स डिडक्टेड इन सोर्स एट सोर्स बोलते हैं। टीडीएस जनरली हम लोग इसलिए लाया गया है कि घपला या उसमें घपला नहीं हो टैक्स में जो गवर्नमेंट को पे होता है। अब टीडीएस हम लोग जो काटता है वो डिडक्टर काटता है, डिडक्टिव पे करता है। और डिडक्टर ये फॉर्म 24Q फाइल करता है और फॉर्म 16A से वो डिडक्टिव देख सकता है। ठीक है। चलिए, जिसका टीडीएस कटता है वो क्या कहलाता है? टीडीएस में डिडक्टिव सर, जो काटता है डिडक्टर सर। वो डिडक्टिव। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन भी दिया था। क्वेश्चन ये था कि यदि आपका इनकम बीस काटता है सर लाख वो या हाँ, 20 लाख और 30 लाख है, तो आपको ओल्ड टैक्स एंड न्यू टैक्स में उसका टैक्स बताना। कितना ने यस बनाया सर। आपने से? बनाए सर। हाँ, बस दो तीन आदमी ने बनाया, बाकी किसी ने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया आप लोग? कैसे काम चलेगा? कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे? एक मैं स्क्रीन शेयरिंग कर ग्रुप में भेजे थे। हाँ, अनमोल आप काम देखे थे। जस्ट वेट।
हाँ बोलिए उज्जवल, क्या? हाँ हाँ, हम भी वो भी देखे थे। वही मैं बोल रहा हूँ, बस दो तीन बच्चे ने बनाया था, बाकी नहीं बनाया। सर बनाए या हैं बट तो ग्रुप किसका में नहीं जवाब भेजे नहीं हैं, करता, कॉपी में है। या तो आपको समझ में नहीं आया होगा, या आप उसको इग्नोर किए होंगे। सर बना था, ग्रुप में भेजना था। अच्छा, बन गया था। हाँ, ग्रुप में मैंने बोला था, ग्रुप में या नहीं। हमें पर्सनली भी सेंड करते आप। ओ सर बना लिए थे बट ग्रुप में नहीं डाले। अच्छा, चलिए आप चैट बॉक्स में आंसर उसका डाल दीजिए, आंसर अभी डाल सकते हैं ना? यस सर। 20 lakhs में ओल्ड और न्यू का कितना टैक्स है? उसके बाद 30 lakhs में ओल्ड एंड न्यू का कितना है? जिनका बन गया है आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, ओके। और जिनका नहीं बना है वो यहाँ पे देख लो। आपके पास दो क्वेश्चन, एक आपका 20 lakhs का और एक आपका 30 lakhs का और एक 30 lakhs। ये दोनों में ओल्ड एंड न्यू के हिसाब से आपको बताना है। सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स रेट से देखते हैं। ओल्ड स्लैब रेट, चलिए ओल्ड के हिसाब से ये हो गया। हाँ, जिसने बनाया है चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ये आपका इनकम हो गया और ये आपका टैक्स हो गया। सबसे फर्स्ट में क्या था, 0 से लेकर के 2.5 लाख तक, 2.5। इस बीच में आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। एज कितना था? कितना मेरी बोले थे, किसी को पता है? क्या सर? एज कितना था उस पर्सन का? सर एज अपने हिसाब से, जो आपका एज रहेगा उसी हिसाब से करना है। सर क्या बोले? चलिए, अच्छा आपने हिसाब से, हाँ, तो लगभग सब आज 80 से 60 के बीच में ही है। 18 यस सर। उसके बाद 2.5 लाख से लेकर के, हाँ ये हमें स्लैब हम किसी से पूछेंगे। कैसे ज्वाइन की होगी? आपका साउंड नहीं आ रहा, क्या इशू है? खुशी पटेल, आप हमें बताएं कि सर टैक्स सर स्लैब क्या है ओल्ड वाले का, जो मैं अभी सर यहाँ पे। 2.5 लाख से सर 5 लाख तक 5% है। ठीक है, 5 लाख से 10 लाख तक सर 20% है। मोर देन इसमें 20 लाख सर 30%। एक सर मोर सेकंड में देन आपसे, 10 लाख। इसमें कितना स्लैब रेट है 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में? सर 5%। 5%। ठीक है, 2.5 लाख का 5%। ठीक है, उसके बाद 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक 10 लाख कितना है? 20%। सर 20%। 5 लाख का 20। उसके बाद मोर देन 10 10 लाख लाख, सर 30%। तो 10 लाख से लेकर के कितना इनकम है? 20 लाख है, तो इसमें कितना टैक्स लगेगा? 30%। 30%। 30%। 10 लाख का 10 लाख का 30%, 30%। ये हो गया। तो टोटल आपका टैक्स कितना हो गया? टोटल टैक्स ये सब कब ऐड?
ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट। जिनका ये आंसर आया है वो सही है, नहीं तो बाकी लोगों का गलत। इनका सही है सही सर है मेरा। 4,12,500। मेरा सही है सर। प्रत्युष का 20 लाख पे है, तो प्रत्युष अपने सर 30 लाख से इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि सर इसमें तो फिर 12,500 जो टैक्स है वो तो सर रिबेट मिलता है ना, तो वो तो फिर मैनेज हो जाएगा। नहीं मिलेगा इस केस में। कोई एक्सप्लेन कर सकता है रिबेट क्यों नहीं मिलेगा? 12,500 का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, क्यों नहीं मिलेगा? है किसी को पता? तो 5 लाख से ज्यादा 5 लाख से इसमें ऊपर है सर, इसलिए। इससे सर होगा। बहुत अच्छा। 5 देखिए, लाख से ऊपर सकते हैं सर। यदि इनकम 5 लाख तक होती तब उसको ये रिबेट मिल पाता, लेकिन यहाँ तो इनकम उसका 20 लाख है, तो रिबेट कैसे मिलेगा? नहीं मिल पाएगा सर रिबेट। सर एक सवाल था। हेलो। हाँ हाँ, बताइए। आप जो सर 20 लाख का जो निकाल रहे हैं टैक्स, तो डायरेक्ट 20 लाख पे ही हम 30% नहीं करके नहीं, नहीं, स्लैब बाई ही आना पड़ेगा? हाँ हाँ, स्लैब बाई आना होगा। आप ऐसे नहीं निकाल सकते, जैसे आप जैसे मैं बता रहे हैं कि सीधा हम हम 20 डायरेक्ट लाख का 30% हम 30% डायरेक्ट निकाल देंगे। हाँ, डायरेक्ट सोच रहे कर सकते हैं कि नहीं? नहीं, ऐसा हम लोग कभी भी नहीं और ज्यादा हो करेंगे। जाएगा। देखिए, ये 6 लाख का हो गया, है ना? जैसा आप बता रहे हैं कि 20% का 30%, तो 20 लाख का, तो ये 6 लाख हो गया। और वैसे हाँ, आप वो तो स्लैब से निकाल रहे हैं, 4,12,500 हो रही है। तो नियम सर स्लैब बाई ही निकालना पड़ेगा ना अब? हाँ हाँ, स्लैब बाई निकालना होगा। ओके। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ना, आप बता। कंफ्यूजन हो गया ना सर? चलिए, उसके बाद 30 लाख है। 30 लाख पे कितना होगा? ये इतना तो ही पहले से सेम होगा, इतना। इसको कॉपी कीजिए यहाँ पे। फिर न्यू वाला था, हम लोग सेलिब्रेट तो और नहीं कर। उसके बाद जो आपका 10 लाख से लेकर के इतना एक्सेस है, इतना आपका इनकम है 30 लाख तक, तो यहाँ पे 20 लाख आपका एक्सेस अमाउंट है। 20 लाख का इसका 30% ऑफ ये अमाउंट है। तो टोटल टैक्स की अमाउंट कितनी हो गई? ये अमाउंट प्लस ये प्लस ये जो मैं भी टैक्स स्लैब निकाल रहा हूँ, टैक्स रेट, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? कैसे निकला, कैसे स्लैब बाई बना? नो सर। यस सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा। बता दीजिए ना सर, नहीं समझ में आया। देखिए सर भी, क्या आपको समझ में नहीं आया? आप अनम्यूट हो जाइए, पहले कैमरा ऑन कीजिए, उसके बाद बोलिए। हम ऑन नहीं कर पाएंगे सर, कैमरा नहीं ऑन कर पाएंगे। चलिए, फिर आप बताइए क्या दिक्कत? आपने क्या नहीं इसमें समझा, बताइए, उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको। सर ये जो आप स्लैब बाय टैक्स निकाले, ये नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पे देखिए, हम किसी पर्सन का, आपको मैं पिछले क्लास में थे जब मैंने स्लैब रेट बताया था उसका, उस टाइम भी नहीं समझ में आई थी। तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होता है। देखिए, जो ओल्ड टैक्स स्लैब रेट है उसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है एज के अकॉर्डिंग। यदि आपका एज 18 से 60 के बीच में है तो उसके लिए अलग स्लैब रेट है, 60 से 80 के बीच में है और मोर देन 80 एज है तो उसमें अलग अलग कंडीशन है। तो हमने एक एग्जांपल लिया था कि मान लीजिए किसी का इनकम 20 लाख का है और उसकी एज 18 से लेकर 60 के बीच में हो, तो उसका इनकम का कैसे टैक्स लगेगा उसके इनकम पे? तो आपका जो इनकम है आपको स्लैब के हिसाब से चलना होता है। आप सीधा यहाँ पे जैसे अंकित ने क्वेश्चन बोला था कि 20 लाख का सीधा हम 30% नहीं निकाल सकते, हमें एक स्लैब में चलना है कि हमारी जो इनकम है, पहला जो 2.5 लाख है ना, 0 से 2.5 लाख, उस पर हमको कोई टैक्स नहीं लगेगा। हमने वही किया, अपने इनकम को जो 10 लाख का इनकम को
है, उसको हम एज स्लैब बाय उसको डिवाइड किया। 0 से 2.5 लाख के बीच में जो इनकम होगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। उससे जब एक्सेस अमाउंट होगा 2.5 लाख से लेके 5 लाख के बीच में, उस अमाउंट पे 5% टैक्स लगेगा। उससे एबव होगा 5 लाख से 10 लाख के बीच में तो 20%, और उससे ज्यादा जो इनकम है उस पर 30% लगेगा। जैसे मान लीजिए किसी का इनकम 6,10,000 है, सपोज कीजिए 6,10,000 है, तो इसका जो पहला जो 2.5 लाख है, इस 2.5 लाख पे कोई उसको टैक्स नहीं लगेगा। तो जो इनकम बच गया, सर 5 लाख पे टैक्स लगेगा। एक सेकंड wait। सर 5-10 के बीच में लगेगा सर। सर 5 से 10 के बीच में जो है उसमें 5 लाख पर टैक्स लगेगा। यस सर। तो देखिए ये जो 6,10,000 का इनकम था उसके पास, उसमें से 2.5 लाख तो पहले माइनस हो गई, 2.5 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगता। उसके बाद जो इनकम बचा, जो स्लैब में आया, जैसे यहाँ पे ये स्लैब देखिए, इसको यदि हम स्लैब में आपको लेके चले तो ज्यादा समझ में आएगा। 0 to 2.5 लाख, इसमें कोई टैक्स नहीं है, 0 टैक्स हो गया। आगे आप देखिए कि 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में यदि कोई इनकम है इसका, तो उस पर 5% टैक्स लगता है। अभी इसका इनकम देखिए 6,10,000 है, जो 2.5 लाख से 5 लाख से भी एक्सेस कर रहा है अमाउंट। तो और मैं डिटेल में समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए देखिए, ये मान लीजिए ये इनकम का चार्ट है। यहाँ पे 0 इनकम है और यहाँ पे 6,10,000 इनकम है। तो इनकम टैक्स में स्लैब ये बताया गया है कि आपका इनकम जहां तक 2.5 लाख हो, है ना, 0 से 2.5 लाख, ये मान लीजिए जी, यहाँ पे दिख रहा होगा शायद आपको रेड कलर, ये डॉटेड लाइन ये दिख रहा है आपको। मैंने यहाँ पे अलग टाइप से इसको कलर किया है। तो 0 से 2.5 लाख तक जहां तक इनकम है उस पे 0% टैक्स लगेगा। उससे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में, तो वहां पे 5% आपका टैक्स हो गया। उससे ज्यादा आपका इनकम है तो 20%, उससे भी ज्यादा इनकम है तो 30%, ऐसे कैलकुलेट होता है, एक स्लैब में होता है। आप ऐसे वो पीछे वाला एक बार देखिएगा वीडियो, उसमें मैं बहुत ही अच्छी तरह से बताया हूँ, है ना। उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन हुआ तो आप फिर हमें बताइए। अच्छा अभी सर जो एक मैं क्वेश्चन है। बताना चाहता हूँ आपको, ये जो स्लैब ये समझ में आया या अभी भी कंफ्यूजन है? चलिए स्लैब तो समझ में आ गया, बट कैलकुलेट कैसे करते हैं वो कंफ्यूजन है। सर वही हमको भी समझ नहीं आ रहा कैलकुलेट जो कर रहे हैं। सर एक क्वेश्चन है। बोलिए। सर अगर मान लीजिए किसी का 5,10,000 इनकम है और हम्म किसी का मान लीजिए 9 लाख इनकम है, ठीक है, तो दोनों के लिए उतना ही परसेंट पर टैक्स लगेगा ना, सेम सेम पर लगेगा ना, क्योंकि दोनों का 5 लाख के बीच में फॉल कर रहा है। हाँ, 5 से 10 लाख के बीच में है, हाँ तो वैसे ही लगेगा। अच्छा, तो वो तो 5%, सर 5 लाख से अगर तो 5 रुपया भी ज्यादा होता है तो फिर वो 5 वो से तो दस सर लाख लॉस में स्लैब में आएगा। आ जाती है। वो तो सर उसका सर ज्यादा लॉस होगा ना, लॉस नहीं होगा वो 10 क्योंकि सर जिसका 9 लाख है टैक्स उसका तो। नहीं, तो हाँ 5 लाख के बाद जितना अमाउंट बढ़ता है उतना ही पे टैक्स लगता है। जैसे 10,000 आपने बोला कि 10,000 ज्यादा है तो सिर्फ 10,000 पे ही 10% लगेगा। नहीं 10,000 पे नहीं लगेगा, परसेंटेज सिर्फ के हिसाब 10, से लगेगा।
नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका जो 5% है वो लग जाएगा, उसके बाद जो 10,000 अमाउंट बचेगा उस पर 10% लगेगा। क्या बोल रहे हैं सर? चलिए यहाँ देखिए मैं फिर से। सर शायद इन लोग को माइनस करके समझ में नहीं आ रहा है, कैसे माइनस करेंगे। चलिए मान लीजिए किसी का इनकम 9,10,000 है, ठीक। किसी का इससे 5-10 है। हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे टैक्स कैलकुलेट करें? इसको हम इनकम को स्लैब में बांटेंगे। स्लैब में कैसे बांटेंगे कि जो फर्स्ट आपका जो 2.5 लाख तक इनकम है उसके लिए एक अलग स्लैब बनाएंगे। ये आपका एक अलग स्लैब है। इस बीच में जो इनकम होगा उस पे अलग टाइप का, मतलब 5% टैक्स लगता है। ये जब तक आप स्लैब नहीं समझ पाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये स्लैब आप समझिए ना, कैसे काम कैसे करता है। सर हम वही तो स्लैब के हिसाब से बता रहे हैं, वो दूसरे हिसाब से बता रहा था। बता दे। उसके बाद जो 2.5 लाख से इनकम जैसे आपका क्रॉस किया, जैसे आपका आगे बढ़ा इनकम कितना तक, अप टू 5 लाख तक। जैसे 2.5 लाख से आपका इनकम बढ़ा 3 लाख, 3.5 लाख, 4.5 लाख, अप टू 5 लाख तक आपके इनकम पे 5% टैक्स लगता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्लैब ये है कि जैसे आपकी इनकम 5 लाख से बढ़ा, 1 रुपया भी बढ़ा, कितना तक, अप टू 10 लाख तक, तो उस बीच में जो इनकम है, मतलब 5 लाख से 20% लेकर लगेगा। के 10 लाख के बीच में जो भी इनकम आपकी होगी उस पे 20% टैक्स रेट लगता है। हाँ 5 लाख टू 10 लाख 20% लगता है। अब इस केस में देखते 9,10,000 इनकम है। सर मेरा क्वेश्चन सर यही था कि 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो 20% जो लग रहा है वो 9,10,000 का 20% लगेगा, मतलब कि 5 लाख का 20% होगा, और जिसका 5 लाख के नहीं ऊपर सैलरी होगा उसका भी 20 होगा। नहीं, वही हम समझा रहा हूँ। देखिए देखिए पहले मैं कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, उसके बाद सिंपल से मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे आपका ये 9,10,000 का इनकम है, आपको सबसे पहले स्लैब में ये देखना होगा कि हमारी इनकम 0 से 2.5 लाख के बीच में कितना है, 2.5 से 5 लाख के बीच में है या 5 लाख से above? ठीक है, मैं इसके लिए एक छोटा सा आपको पीडीएफ दिखाना चाहता हूँ, शायद उससे आपको ज्यादा समझ में आए, इजी वे में है। बैठिए। इनका माइक अनम्यूट हो जाता है। चलिए इससे इससे कहीं आपको कुछ समझ में आ जाए। मेरा एक सेकंड गूगल वेट, मैं बस समझा देता हूँ वेट। देखिए हमने यहाँ पे एग्जांपल ये दिया था कि मेरा जो इनकम है वो 9 लाख का, 9,10,000 का, ठीक है। और जो एज है वो 30 ईयर्स का, ठीक है। इस हिसाब से आपका टैक्स का कैलकुलेशन कितना होगा। यदि आपको ये स्लैब नहीं समझ में आता हो या याद रखने में इशू होती है तो हम इसका एक शॉर्टकट भी आपको बता दें। सबसे पहले आपको ये देखना है कि एज उस पर्सन का क्या है ना। यदि हम ओल्ड टैक्स में आते हैं तो एज एक बड़ी फैक्टर होती है।
तो हमें ये देखना है कि उसकी एज कितनी है। तो आप यहाँ देखेंगे एज इसका 30 ईयर्स है, जो किस कैटेगरी में है, 18 से लेकर के 60 के बीच वाले में है। ठीक है, अब आप इस चार्ट को देखिए और यहाँ पे देखिए अलग अलग कंडीशन बताया गया है। ये एक है आपका सुपर सीनियर सिटीजन के केस में ये है जिसका एज 80 से एबव हो, उसके लिए ये कंडीशन है। सेकेंड वाला ये है जिसका एज 60 से 80 के बीच में हो, और थर्ड वाला जो है जिसका 18 से लेकर के 60 के बीच में, 18 साल से 60 साल के बीच वाले में हो। तो हमने ये टेबल को देखा, ठीक है, अपने क्वेश्चन के एज के अकॉर्डिंग हमने ये टेबल को चॉइस किया। सेकेंड आपको ये देखना है उसका इनकम कितना है, उसका इनकम कितना है, 9,10,000 है। अब यहाँ देखिए ये अलग अलग बॉक्सेस बना हुआ है स्लैब का, किस कैटेगरी में उसका इनकम होना चाहिए, 2.5 लाख तक या 2.5 से 5 लाख या 5 से 10 या 10 से एबव। 9,10,000 किस कैटेगरी में आएगा आप बताएं हमें। 5 to 10 हाँ वो 5 होगा। to 10 लाख होगा। हाँ, तो 5 से 10 लाख होगा। तो आप उसका टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जो भी इनकम है उसमें से माइनस करेंगे 5 लाख, ठीक है, जो भी आपकी इनकम है उसमें से माइनस करेंगे 5 लाख, उसका 20% निकाल करके 12,500 में ऐड करेंगे, सिंपल सा। जैसे यहाँ देखिए मैंने क्या बोला, जो भी इनकम है उसमें से 5 लाख आप माइनस कीजिए और उसका 20% निकालिए। आपकी इनकम टोटल कितनी है, 9,10,000। इसमें से आप पहले माइनस कीजिए 5 लाख, 9,10,000 माइनस 5 लाख, ठीक है, ये कितना हो गया, 10,000। इसका 20% आपको निकालना है। वेट कीजिए तो मुझे बताने दीजिए। इसका आपको 20% निकालना है, तो हमने इसका 20% निकाला, ठीक है। और लास्ट में मैंने ये बोला कि जो 20% आपने निकाला उसमें 12,500 आप ऐड कर दीजिए, तो टोटल कितनी हो गई, ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट, आपकी टैक्स कितना हुआ, 54,500। सर एक क्वेश्चन है छोटा सा, अगर हम 12,010, सॉरी सर 5,10,000 हमारी इनकम है, ठीक है, तो हम तो फिर 10,000 का फिर हम 20% निकाल लेंगे, ठीक है। उसमें जो सर 5 लाख तक जो 12,500 है, तो वो हम फिर ऐड करना होगा उसमें से। आप कितना इनकम कितना लेना चाहते हैं पहले बताइए। अगर सपोज सर मेरा इनकम 5,10,000 है, ठीक है, 5,10,000 है, और एज क्या है, 5 इज सर नॉर्मल एज जो 18 टू, मान लीजिए 25 ईयर्स, ठीक है। अच्छा। तो हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, सबसे पहले आपको एज के अकॉर्डिंग उस टेबल को देखना है आपको। तो हमने एज के हिसाब से ये वाले टेबल को सेलेक्ट किया, ठीक है। और आपका इनकम क्या है, 5,10,000, जो इस कैटेगरी में आएगा। सेकंड वाले में, सॉरी थर्ड वाले में आएंगे 5,10,000। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं सर, मैं वही कह रही हूँ कि 5 लाख, ये तो टोटल इनकम से फिर हम 5 लाख माइनस कर देंगे, हाँ, तो मेरा 10,000 बच जाएगा इस स्लैब के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो 10,000 पे फिर सर हम 20% निकालेंगे, ठीक है, और जो 20% आएगा उसमें 12,500 ऐड कर देंगे सर। हाँ ऐड करेंगे। मतलब मेरे कहने का सेंस ये है सर कि 5 लाख से अगर 10 रुपया भी ज्यादा होता है, तो उस 10 रुपये का भी मतलब 20% निकाल के उसमें 12,500 ऐड करना होगा। 1 रुपया भी ज्यादा होगा तो 1 रुपया का भी लगेगा। हाँ सर, तो वही क्वेश्चन है। अच्छा सर, ये 12,500 क्या है? वही पहले से टैक्स कैलकुलेट करके आया है। आपको ये स्लैब के अकॉर्डिंग आपको ये जो 12,500 है, है कि सर ये जो ये जो भी आप कैलकुलेशन बता रहे हैं ना सर, ये कैलकुलेशन में मेन स्लैब को समझना है। अगर स्लैब समझ में आ गया तो फिर कैलकुलेशन में सर कोई दिक्कत नहीं है। मेन स्लैब है। और अब स्लैब एक भी एक बार सर, सर 12,500 वाला कॉन्सेप्ट समझा दीजिएगा।
तो भाई 12,500 जो है वो 2.5 लाख से 5 लाख 5 लाख के बीच में जो 5% है, तो वो 12,500 आता है। 2.5 लाख का 5% कितना होता है? 12,000 होगा ना, वही चीज वहां पे कैलकुलेट करके दिखाया गया है। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जिससे मान लीजिए किसी का एज 65 ईयर है, ठीक है, और उसकी इनकम 14,50,000 है। तो मैंने आपको ये भी बताया कि आप सबसे पहले एज के अकॉर्डिंग उस बॉक्स को फाइंड आउट करेंगे, उस टेबल को आप फाइंड आउट करेंगे कि हमारे लिए कौन सा टेबल सुटेबल है अकॉर्डिंग टू एज। सेकेंड देखना है अकॉर्डिंग टू इनकम, इनकम के हिसाब से हमारे लिए कौन सा उस टेबल में कौन सा बेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स निकालेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए एज आपका इसमें कितना है, 65 है, आप कौन सा सिलेक्ट करेंगे इसमें? सीनियर सिटीजन वाले, ये आपके लिए टेबल है। अब आपको देखना है कि एक सेकंड, अब आपको ये देखना है कि आपकी इनकम किस कैटेगरी में है, 3 लाख तक है या 3 से 5, 5 से 10 या 10 से ये बात। तो हमने एग्जांपल ये लिया है कि आपकी इनकम 14,50,000 है, तो आपके लिए ये टेबल है नीचे वाला। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। अब आपका टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा? तो देखिए यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। जितना आपका इनकम है उसमें से 10 लाख आप माइनस कीजिए, उसका 30% निकालिए, और जितना आ रहा है उसमें 1,10,000 ऐड कीजिए, बस आपका टैक्स निकल गया। हमने कितना किया है इनकम? 14,50,000, इसमें से आप माइनस कीजिए 10 लाख। और इसका 30% आपको निकालना है, तो इसका आप 30% निकाल दीजिए। इसमें ऐड कितना करना है? तो ऐड 1,10,000, सर जो 1,10,000 ये ऐड। 1,10,000 अमाउंट है, तो ये ऊपर का जो फिर सर इसका जो स्लैब है, जैसे 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, वो कैलकुलेट करके आया है ना सर? हाँ, वो ऑटो कैलकुलेट करके दिया है पहले से। अच्छा ठीक है सर। पहले से कैलकुलेशन करके दिया है। आप ये यदि स्लैब के हिसाब से, टेबल के तो हिसाब से सर करना ये अगर कैलकुलेशन पहले से करके है, तो ये यहाँ पे सर मोर देन 10 लाख जितना भी होगा उसमें सर हम जो वो कैलकुलेशन है 1,10,000 माइनस कर सकते हैं डायरेक्ट। हाँ, ठीक है। चल भी अभी भी समझ में आया या अभी भी कंफ्यूजन है, या बाकी लोगों को भी जिनका क्वेश्चन? सर अब समझ में आ गया। और अभी किसी को स्लैब रेट में कोई कंफ्यूजन? सर था, समझ में आ गया सर। हेलो? जी सर, समझ में हाँ, सर वही स्लैब में ही दिक्कत था, पर आप समझाए, समझ में आ गया। चलिए चलिए, बाकी लोग अपने आप को म्यूट म्यूट कीजिए, कोई नहीं बोलेगा, अभी म्यूट कीजिए अपने आप को। और आप अनम्यूट हो जाइए। आपका जो क्वेश्चन है ना, हम आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी पर्सन का एज 25 ईयर है, ठीक है, और उसकी जो इनकम है उसकी इनकम मान लीजिए आप 8,50,000 है, ठीक है। आप हमें बताएं पहले पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हमने क्या स्टेप बोला था? सुपर सिटीजन में जाएगा सर। 25 ईयर्स एज है तो सुपर सिटीजन में कैसे जाएगा भाई? क्वेश्चन एक सेकंड, मोनू या बाकी लोग अपने आप को म्यूट कीजिए। वेट कीजिए, उज्जवल पता है, वो उज्जवल है ना, हमें पता है कि आपको ये सब पता है, बट वेट कीजिए थोड़ा, जिनका इश्यू है ना उनको सॉल्व होने देते हैं।
किनका क्वेश्चन किनका था? साउंड जा रहा है मेरा आपके पास? आपका साउंड मेरे पास नहीं आया। नहीं, साउंड अभी नहीं आया। हेलो तो एक हाँ 25 साल है। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, अब साउंड आ रही है। देखिए, सबसे फर्स्ट में क्या करना होता है, हमें एज को देखना होता है कि हम किस बोल रहे एज, हैं। हाँ, एज कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले ये जो एज है ये 25 ईयर्स। हेलो। हाँ, अभी साउंड सही से आ रही है सकीना। ठीक। बोल रहे हैं ना सर, हाँ, मेरा आज फर्स्ट क्लास है। अच्छा। अच्छा, आप क्या कीजिएगा, जो पहले रिकॉर्डिंग क्लास जो है ना वो एक बार आप देखिए। आपको हम रिकॉर्डिंग क्लास प्रोवाइड करवा देंगे, पीछे वाला आप देख लीजिए एक बार, है ना। पीडीएफ उसके में बाद मेरा फर्स्ट क्लास है तो समझ में नहीं आ रहा है सर। हाँ, ये तो ठीक है, हम वो समझा देंगे, वो दिक्कत नहीं है ना कोई। अभी बस न्यू ही चल रही है बैच, कोई इशू नहीं है इसमें। हम आपको अलग से भी समझा देंगे, आप क्लास जैसे एंड होगी हम आपको समझा देंगे। जी ठीक है, सर। तो क्लास क्लास को आगे बढ़ा। बाकी लोगों को ये समझ में आया ना स्लैब रेट ओल्ड वाले में कैसे लेना है। यदि हम सेम एग्जांपल ले लें, न्यू वाले में इसका क्या टैक्स होगी, से 14,50,000 रुपये इनकम है, और हम चाहते हैं कि ये न्यू टैक्स स्लैब में टैक्स का पेमेंट हो, तो कितना टैक्स लगेगा? आप में से चैट बॉक्स में डालिए। 14,50,000 का एज पर न्यू टैक्स स्लैब रेट से टैक्स की अमाउंट कितनी होगी? 1 मिनट का टाइम है आपके पास, चैट बॉक्स में डालिए। एक लाख 40,000, ठीक है। शिवम राज, अंकित, अंजलि, बाकी लोग सब अपना आंसर डालिए चैट बॉक्स में। शिवम, मोनू, सतीश, विशाल, उज्जवल। 1 लाख। हाँ, अंशु आप हमें बताया न्यू टैक्स स्लैब रेट क्या है, मतलब ये कैसे कैसे है? जीरो से लेकर के 3 लाख, 0%। कितना रेट है? 0%। 0%, ठीक है। उसके बाद 3 से लेकर के 6 लाख 6 लाख तक कितना परसेंट है? 5%। 5%। सर 6 इसमें लाख से एज लेकर क्राइटेरिया क्या है सर, जो आप अभी क्वेश्चन बता रहे हैं सर इसमें? इसमें क्या एज हुआ? कैटेगरी नहीं है। ये आपका न्यू वाले है, न्यू अच्छा टैक्स न्यू वाला बता रहे हैं सर, ओके। कितना है? 10%। उसके बाद 9 लाख से लेकर के
12 लाख के बीच में 15%। 15%। और यहाँ पे 15 से लेकर 12 12 से से लेकर के 15 तक 20%। 20%। 15 30%। हाँ, इससे एबव होगा तो 30 हो जाएगा। चलिए, तो ये परसेंटेज है। यहाँ पे देखिए, और हमारी इनकम कितनी है? 14,50,000। तो फर्स्ट जो आपका इनकम होगा 3 लाख तक, उसमें 0% हो गया, मतलब कोई टैक्स नहीं। फिर 3 से 6 लाख के बीच में 5% आपकी होगी। तो 15,000। 3 से 6, इस दोनों के बीच का यदि आप डिफरेंस निकालेंगे, 6 में से 3 माइनस करेंगे 15,000। तो 3 लाख का 5%। 15,000। ठीक है। उसके आगे अगला 3 लाख 30,000। से 10% 30,000। 30,000। उसके अगला पे 3 लाख का है 45 से जाएगा। 45,000। 45,000। 45,000। और तो इसमें 12 से 15 के बीच में 40,000। कितना है? 20%। लेकिन हमारी इनकम कितना है? 14,50,000। तो 50,000। 50,000 से 12 माइनस करेंगे तो 2,50,000 होगा। 2,50,000 का 20%। ये है। अब टोटल को आप ऐड कीजिए, ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट 1,40,000। 1,40,000। सबका लगभग सही है। तो ये देखिए, और क्या लगे? ये न्यू के हिसाब से है, कितना था? ये ओल्ड के हिसाब से है। अंकित, अपने आप को म्यूट कीजिए। देखिए, हमने सेम यहाँ पे इनकम लिया था, एक आपका ओल्ड ओल्ड के हिसाब से, एक न्यू के हिसाब से। ठीक है। तो न्यू टैक्स स्लैब में यदि आप आते हैं तो आपको कम टैक्स देना होता है, ओल्ड में आप होते हैं तो ज्यादा आपको देना होता है। ये स्लैब मैंने पिछले क्लास में बताया था, फिर से मैं बताया हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो आप लोगों को। इसको आप याद रखेंगे सही से, ये स्लैब रेट। सर न्यू स्लैब रेट में तो 7 लाख तक रिबेट है ना सर? हाँ, 7 से ज्यादा होगा तो दिक्कत हो जाएगा, मतलब में टैक्स लगेगा। ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे? क्या कंफ्यूज कर दिया आप लोग? न्यू, हाँ, 1,40,000। ठीक है, सब कहाँ लगभग सही। यहाँ पे थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम लाता है, और टैक्स का क्विक रियलाइजेशन हो, इफेक्टिव वे में टैक्स का रियलाइजेशन हो। तो एक टीडीएस लाया था, एक टीसीएस लाया है, और एक एडवांस टैक्स होता है, एडवांस टैक्स। तो अभी तो हम लोग टीडीएस ही पढ़ रहे हैं, आगे टीडीएस ही पढ़ेंगे। टीसीएस हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन जो एडवांस टैक्स है काफी छोटा सा टॉपिक है। इसको हम यहाँ से कंप्लीट करके फिर हम टीडीएस में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए, एडवांस टैक्स किस पे अप्लीकेबल है या क्या होता है एडवांस टैक्स? पहले ये आप बताइए, आप में से कोई किसी को पता है एडवांस टैक्स क्या है? कोई आप में से कोई? चलिए, लगभग सही है। और आप में से कोई बता सकते हैं? प्रत्युष, उज्जवल, अंकित, खुशी, मोनू, कोई भी? अनमोल? चल, कोई दिक्कत नहीं।
टैक्स मतलब कोई भी टैक्स, अगर हम पहले टैक्स जब भी एक साल में हम जो टैक्स पे करते हैं उससे पहले हम एक ही बार सारा टैक्स पे करते होंगे, उसको एडवांस टैक्स बोल सकते हैं सर। नहीं सर, जैसे सर पैसा सर देने से पहले ही सर एडवांस में सब दे देते हैं सर। देखिए नियम से पता चल रहा है एडवांस है ना, तो हम तो लोग टैक्स का पहले एडवांस भी करेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन, इसका कंसेप्ट समझिए क्या है। आप सभी को पता है फाइनेंशियल ईयर अभी चल रही है 2023-24, यस सर। ठीक है। इसका असेसमेंट ईयर कब होगा? 24-25। 24-25 सर। 2024। असेसमेंट ईयर होता क्या है? जिसमें हम लोग टैक्स अपना परफॉर्मेंस पे करते हैं सर। हम इसमें सर इनकम को सर जनरेट करते हैं सर फाइनेंशियल ईयर। असेसमेंट ईयर सर गवर्नमेंट के सर रद्द करते हैं। देखिए फाइनेंशियल ईयर ये हो गया जिसमें हमारी इनकम होती है ना, इनकम हमारी प्रॉफिट बनती है। सर और असेसमेंट ईयर वो हुआ जिसपे हम अपने इनकम पे टैक्स देते हैं, ठीक है। तो हमारी लायबिलिटी कब बनी थी टैक्स देने की? असेसमेंट ईयर 24-25, मतलब एक साल बाद। लेकिन जब हमारी जो लायबिलिटी है 24-25 का, बट हम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं 23-24 में, ये एडवांस टैक्स होता है। हमारी लायबिलिटी तो अगले साल की है लेकिन हम पहले ही पेमेंट कर रहे हैं ये एडवांस। अब ये तो सर किसका? टीडीएस जो हम लोग दे रहे हैं वो तो एडवांस टैक्सिंग को बोल सकते हैं, उसी का पार्ट है क्योंकि एडवांस टैक्स। टीडीएस तो पर मंथ ले रही है, तो फिर वो हम असेसमेंट ईयर से पहले फाइनेंशियल ईयर में दे रहे हैं, तो फिर उसको तो हम एडवांस टैक्स बोल सकते हैं सर। हाँ हाँ, वो भी एडवांस का ही पार्ट है। चलिए, तो ये एक अलग मतलब ये है टीडीएस से ये अलग है एडवांस टैक्स। वो हम एडवांस में टैक्स पेमेंट कर रहे हैं लेकिन इसका नेम ही एडवांस टैक्स, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो एडवांस टैक्स किस पे अप्लीकेबल है? कौन एडवांस में टैक्स पेमेंट कर सकता है गवर्नमेंट को? वहां पे टीडीएस जो था कि हमारा जो टैक्स है हम खुद गवर्नमेंट को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन एडवांस टैक्स जो है हम खुद गवर्नमेंट को पेमेंट करेंगे। तो जिसका टैक्स लायबिलिटी, इनकम नहीं, जिसकी टैक्स लायबिलिटी यदि 10,000 से ज्यादा है, ठीक है, और जिसका कोई इनकम यदि बिजनेस से इनकम है, बिजनेस एंड प्रोफेशन, BGB, यदि बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम हो किसी का, जैसे हम अपना बिजनेस चलाएंगे, हमारी जो इनकम है वो बिजनेस से इनकम है, और साथ में हमारी जो टैक्स की लायबिलिटी है वो 10,000 से ज्यादा की लायबिलिटी है। ये कब होगी? जैसे मान लीजिए हमारी 5 लाख से ज्यादा इनकम है तो हमारी लायबिलिटी बन गई। 5 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा है तो हमारी 12,500 की लायबिलिटी बन गई, तो हमारे लिए वो अप्लीकेबल हो जाएगी एडवांस टैक्स, ठीक है। अब एडवांस टैक्स कैसे पेमेंट कैसे करना होता है, इसका डेट बनाया गया है, उस डेट के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना होता है। ये क्वार्टर बेसिस पे होता है ना, क्वार्टर वाइज। एक आपका है 15 जून का होता है, ठीक है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट होता है 15 जून, बाद जुलाई अगस्त सितंबर, फिर 15 सितंबर का हो गया, फिर 15 अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 15 आपका दिसंबर का हो गया, और एक हो गया आपका 15 मार्च का, ठीक है। ये स्लैब होता है आपके टैक्स पेमेंट करने की। 15, ये किस क्वार्टर के लिए है? तो अप्रैल से लेकर के जून हो गया, उसके बाद ये जुलाई से लेकर के जुलाई अगस्त सितंबर, ये सितंबर तक हो गई,
और ये अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक हो गई, और ये जो क्वार्टर आपकी हो गई जनवरी से लेकर के मार्च तक हो गई क्वार्टर बेसिस पे। तो आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी है इन एडवांस टैक्स में आपको कैसे पेमेंट करना हो, 15 जून तक 15 जून तक आप अपने जो टैक्स की लायबिलिटी है उसका 15% आप पेमेंट करेंगे। एग्जाम्पल से ही बता दूंगा ताकि ज्यादा समझ में आ जाए। उसके बाद 15 सितंबर तक आप 45% आपकी टैक्स की जो लायबिलिटी है वो पेमेंट करेंगे। 15 दिसंबर तक 75% और उसके बाद 100%। ऐसे आपको एडवांस टैक्स की लायबिलिटी पेड अप करना होता है। इसको एक एग्जांपल से समझिए। आपका कोई क्लाइंट है या किसी का भी इनकम है, उसको आप एडवांस टैक्स के लिए कैसे कैसे उसको समझाएंगे, कैसे उसे टैक्स पेमेंट करवाएंगे, उसका टैक्स का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ किसी पर्सन का जो एज है वो 32 ईयर्स है, ठीक है, और उसका जो इनकम है 7,80,000 मान लीजिए, वो उसकी इनकम है। और ये जो पर्सन है ये ओल्ड टैक्स में आना चाहता है, ओल्ड टैक्स में। तो सबसे पहले हम इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे कि कितनी इसकी टैक्स कैलकुलेट होगी। आप लोग बताओ, आप में से कोई इसकी टैक्स कितना बन गया, टैक्स अमाउंट कितना है, सही से कैलकुलेट आप लोग कर टैक्स अमाउंट बताओ। टैक्स माइनस करेंगे 20%, उसका 12,500 ऐड करेंगे, 12,000 माइनस 5,00,000, इसका 20%, Enggak aku. Enggak kakak enggak aku. नहीं समझे। ये नीचे वाला उसी के लिए है जिसका 18 से 60 साल के बीच का, उसके लिए ये है नीचे वाला 68,500। 12,000 कितना हुआ, 68,500। Enggak enggak. 77,500 सर। क्या उज्जवल क्या बोल रहा है, फिर से बोलिए। नहीं ना, हमने लिखा है ओल्ड टैक्स, ओल्ड टैक्स से आपको बताना है। तो ये टैक्स की आपकी अमाउंट आ गई, यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है 68,500। टैक्स अमाउंट कितनी हो गई 68,500। सबका यही आया ना या किसी का डिफरेंस भी आया? 68, बहुत अच्छा, 500 प्रति ठीक है। तो आपको ये चेक करना है, ये बिजनेस इनकम है, ठीक है, और इसकी लायबिलिटी कितनी बन गई है, टैक्स की लायबिलिटी 10,000 से एक्सेस है, तो इस पे एडवांस टैक्स अप्लीकेबल होगा। यहाँ तक समझ में आया? अब ये टैक्स का पेमेंट 15 जून को ये कितना टैक्स का पेमेंट करेगा, तो सिंपल सी है, ये इसकी जो लायबिलिटी बन रही है इसका 15% यहाँ पे वो पेमेंट करेगा। टैक्स कितनी हो जाएगी, ये अमाउंट का
15%। 10,275, ठीक है। तो ये 15 जून तक को कितना पेमेंट करेगा? 10,275। अब 15 सितंबर को कितना पेमेंट करेगा? ये जो ये टैक्स की है कितना कैलकुलेट किया गया है? ये टैक्स है और इसका 25%, ये मल्टीपल 25, सॉरी 45%, ये इसकी टैक्स की लायबिलिटी है। कितना पेमेंट करेगा? लेकिन यहाँ पे आपको ये देखना है कि हमने जो पहले पेमेंट कर चुके हैं उसको यहाँ पे माइनस करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 45% है जिसमें 15% इंक्लूड है पहले से, तो हमने तो 15% पहले ही पेमेंट करेंगे कर दिए हैं, तो दोबारा हम 15% ही पेमेंट करेंगे, तो ये अमाउंट माइनस करेंगे हम लोग। 30% करेंगे सर। हाँ, तो इस अमाउंट में से ये वाला अमाउंट माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम 15 अप्रैल को कितना पेमेंट कर रहे हैं? ये 10,275 है, उसके बाद 20,550 है, उसके बाद 15 दिसंबर को कितना पेमेंट करना है? तो टोटल कितना टैक्स की लायबिलिटी थी ये, इसका मल्टीपल कीजिए ये अमाउंट, ठीक है। और इसमें से आपको फिर माइनस करना है 30,225 825 वाले ये अमाउंट, क्योंकि आपने पहले ये पेमेंट कर चुके हैं। आप समझना, कैलकुलेशन थोड़ा सा हार्ड लगेगा लेकिन आप उसको सही से समझना, मैं फिर से समझा दूं। ये इतना टैक्स की पेमेंट करेगा और सबसे लास्ट में जब 15 मार्च को होगा तो वो 100% पेमेंट करेगा। 100% कितना है? 88, ये वाला अमाउंट, ठीक है। और इसमें से ये कितना पेमेंट कर चुका है पहले? ये अमाउंट माइनस 75%, टोटल ये अमाउंट हो गया। अब इस सबको आप कैलकुलेट करेंगे, ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट और ये वाला साथ, तो 78,500 हो। आई बात समझ में? कैसे पेमेंट करना है, कैसे आपको स्लैब देखना है, तो ये जो प्रोसेस होता है पेमेंट करने का, यही एडवांस टैक्स है। सर एक क्वेश्चन है, ये वेट सिर्फ कीजिए, वेट कीजिए, बता बिजनेस रहे हैं, एंटिटी। बता रहे हैं, वेट। हमने पहले क्या किया? 15% निकाला, जो भी हमारी टैक्स की लायबिलिटी थी उसका 15% हमने निकाल करके उसको पेमेंट कर दिया, ठीक है। सेकेंड टाइम में हमने क्या किया? 45% निकाला, लेकिन आप देखिए हम 15% पहले पेमेंट कर चुके हैं पूरे टैक्स का, तो फिर से हम 15% क्यों पेमेंट करें? तो वो अमाउंट हमने माइनस किया, 30,825 में से हमने माइनस किया है 10,275, ये अमाउंट हम पेमेंट करेंगे अगला इंस्टॉलमेंट। सेम प्रोसेस ऐसे ही चलेगी। थर्ड वाला में क्या करना है कि 75% आपको टैक्स पेमेंट करना है, तो टोटल टैक्स का 75% ये अमाउंट हो गया 51,375। हमने पहले से ही 30,825 पेमेंट कर चुके थे, तो वो हमने माइनस किया, ठीक है। और सबसे लास्ट में आपको 100% करना है, तो ये 100% है, उसमें से हम 75% वाले माइनस करके ये जो अमाउंट है ये पेमेंट। तो एज ए एडवांस टैक्स यदि किसी की लायबिलिटी ये अमाउंट बन रही है तो आपको ऐसे टैक्स की पेमेंट करना है। ये जो प्रोसेस होती है ये पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स की होती है। हाँ निशांत, क्या इशू था बताओ आप। सर पूछ रहा था कि मैं ये सिर्फ बिजनेस एंटिटी में किया जाता है या और किसी। नहीं, यदि आपका बिजनेस इनकम हो तो अदर इनकम भी चलेगा, लेकिन यदि आपका बिजनेस इनकम है तो आपको वो देना होगा। सिंपल में आप ये समझिए कि यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है तो आपको पेमेंट करना है। सर तो ये सैलरी इनकम पे लागू होगा सर?
टीडीएस सैलरी, सैलरी इनकम पे तो टीडीएस ऑलरेडी कटती है गवर्नमेंट, तो उस पे तो लागू नहीं होगा सर। हाँ तो टीडीएस भी तो एज ए एक टाइप का एडवांस टैक्स है ना, वो भी तो कट हाँ गया सर, आपका। वो भी एडवांस, हाँ कट गया सर। तो हम बिजनेस इनकम के लिए यहाँ पे बताए हैं। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन कैसे कैलकुलेशन हुआ, इसका ड्यू डेट कब होता है, कितने परसेंट का आपका स्लैब है, तो कैसे हमने कैलकुलेट किया? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। नो सर। सर तो कोई भी बिजनेस वाले होंगे, वो 12 से 12 बिजनेस हो या कोई भी हो, तो सब लोग सर इसी एडवांस टैक्स के प्रोसेस से ही टैक्स पेमेंट करते होंगे। हाँ, एडवांस में पेमेंट करना होता है। गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, हमेशा चाहिए उसको एक्सपेंस करने के लिए, तो नया नया स्कीम वो लाएगा ही। चलिए ठीक है, तो आप मान लीजिए कि किसी का है ना, इसी का हम एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं। मान लीजिए हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है ना, टैक्स लायबिलिटी 2,10,000। तो आप हमें कैसे सजेस्ट करेंगे, कैसे हम एडवांस टैक्स पेमेंट करें, हमें आप बताएं। हमारी टैक्स लायबिलिटी 2,10,000 की है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि हम 15 जून, सितंबर, दिसंबर में हम कैसे पेमेंट करें, कितने अमाउंट का पेमेंट करें। आप चैट बॉक्स में डालिए, 2 से 3 मिनट का आपके पास टाइम। टैक्स लायबिलिटी 2,10,000। Kakak, हाँ उज्जवल, kakak, नहीं समझे? nggak, देखिए, अभी हमने एग्जांपल क्या लिया था कि हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है 68500 है, बस उसके जगह पे आपको अमाउंट ले लेना है 2,10,000। फिर वैसे कैलकुलेट कर। रीना, आप कहाँ से है, कौन सी लोकेशन आपकी है? अनमोल, आपने केवल कैलकुलेट किया है, आपने उसको सेटअप नहीं किया है माइनस करके, माइनस करके। अच्छा सेटअप है, चलिए ठीक है, ओके ओके। बाकी लोग कैलकुलेट कीजिए, डालिए चैट बॉक्स में। अंशु बन गया? अंशु, मिसाल, प्रत्युष, मोनू। kalau aku bakal nggak, kalau nggak aku nggak dong. ठीक है मैं
चलो देखिए आपको कैसे करना है, ये देखिए मैं इसको नीचे आ जाती हूँ, यहाँ पे देखिए। सर हाँ बताइए। सर नहीं बन पा रहा है, एक बार समझा दीजिए सर। बना दिए, देखिए समझा दो, फिर से समझा दो, कोई नहीं बनना वो अलग चीज है। सर बना दिए, देख लीजिए। बना लिए आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आंसर वो फिर डन। हमने एग्जांपल ये लिया है कि हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 2,10,000 की है, ठीक है। तो हमें 15 जून तक कितना पेमेंट करना होगा, हमारी लायबिलिटी कितना है, 2,10,000 का 15%, ये अमाउंट हो गया। उसके बाद 45% निकालेंगे 2,10,000 का, ये आपकी 45% हो गई, ठीक है। थर्ड हम निकालेंगे 2,00,000 का 75%, बाद में तो वो 100% हो ही गया, ये 2,10,000, ठीक है। अब हमें सेटअप करना है, कैसे सेटअप करना है? तो फर्स्ट वाला जो है वो तो ऐसे ही डालना है, सेम ऐसे डालना है 31,500, ठीक है। और सेकेंड वाला में क्या करना है हमें, ये जो सेकेंड कैलकुलेशन हुआ है उसमें से हम माइनस करेंगे जो ऊपर वाला कैलकुलेशन फर्स्ट वाला हुआ है, ये अमाउंट। थर्ड में भी सेम ऐसे ही करना है, थर्ड में जो कैलकुलेशन हुआ है उसको माइनस करेंगे जो सेकेंड में कैलकुलेशन हुआ है, ये अमाउंट। फिर लास्ट में वही करेंगे जो हमारी फोर्थ में कैलकुलेशन हुई है उसमें से थर्ड वाले को माइनस करेंगे, बस यही अमाउंट है। अब इसको आप ऐड करेंगे तो ये 2,10,000 आ जाएगा, ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट प्लस ये अमाउंट और साथ में ये अमाउंट 2,10,000। आई बात समझ में? यस सर, आ रही। या अभी भी कंफ्यूजन है किसी को? जी सर। इस पे एक और एग्जाम्पल, 4,50,000 पे हमें बनाइए। मान लीजिए हमारी टैक्स लायबिलिटी 4,50,000 4,50,000 तो 50 है। हाँ सर 75% पे जब निकाले तो वो बता दीजिए। 75% देखिए 2,10,000 का 75% कितना होता है, 15 मतलब 1,57,500। यस सर। तो हमने इधर साइड में कैसे निकाला है, सेकेंड में थर्ड में से सेकेंड को माइनस किया। क्वेश्चन हम ये दिए है कि यदि हमारी टैक्स लायबिलिटी 4,52,000 हम लोग 210 इसको कैलकुलेट कीजिए आप लोग, जैसे अभी आपने ये कैलकुलेट किया है 4,52,210। हाँ किसी का कोई कंफ्यूजन भी है भैया, बताइए। देखिए जब तक आपको क्लास समझ में नहीं आएगा तो एक तरह से अजीब फील होगा, है ना, सेम प्रकार बैठे हुए हैं इसमें चलो 45 4,52,000। हाँ क्वेश्चन में रहा है कि 4,52,210 का हमारी टैक्स लायबिलिटी बनती है, तो हमें कैसे एडवांस टैक्स पेमेंट करना होगा, कब कितना पेमेंट करना होगा, ये आप हमें बताएं। आपका यहाँ पे जो आंसर है ये आंसर हमें चाहिए जो मैंने येलो किया है, ऐसा है चाहिए। ट्राई कीजिए, गलत सही कुछ भी हो बट आप ट्राई कीजिए, जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे नहीं समझ में आएगा। चलिए आप चैट बॉक्स में डालिए, 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है आपके पास।
क्वेश्चन सेम आ रहा है। डाल दिया, हाँ हम देखा हमने। काफी लोग ये मतलब सर कैलकुलेशन जो भी बताया हाँ करने पे जो भी टोटल अमाउंट है सर, एडवांस टैक्स जितना का भी टोटल अमाउंट है, सारा कैलकुलेशन करने पे वो अमाउंट सर आ जा रहा है। इट मीन्स आपका कैलकुलेशन सही है सर। सर मेरी आवाज जा रही है? सर मेरी आवाज जा रही है? अभी आया। हेलो हाँ बोलिए। सर, मैं ये बोल रही थी कि हम टोटल कैलकुलेशन निकाल रहे हैं, तो आपने जितना बताया 4 52 210, तो टोटल कैलकुलेशन करने के बाद में अगर 4 52 210 आ रही है, इट मीन्स आपका सर जो भी ये कैलकुलेशन है, जो भी पेमेंट मोड है सर, वो सही है। ये हमने आपकी टैक्स लायबिलिटी बताया है, इनकम नहीं यस, बताया है मैंने। वही सर टैक्स इसके लायबिलिटी, जो बाद एडवांस टैक्स जो पेमेंट करने का जो मेथड है सर, वो चीज हम कर रहे हैं। हाँ आप वहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, 20 मतलब 15%, 45%, देखिए कितना कैलकुलेशन होता है। सर कर चुके हैं सर, वो ऑलरेडी मतलब ये कॉपी में चैट कर बॉक्स चुके में हैं। डाल दीजिए, ये तो चैट बॉक्स में डाल, चैट बॉक्स अवेलेबल फॉर यू। चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए, बाकी लोग देखते हैं कैसे कैलकुलेशन हुआ है, किसका कितना सही है, लगभग है जी। उसके बाद अंशु, अनमोल, बस 3 4 ही डाला है। अंजलि आपको तो नेट का इशू है क्या? सब कट कट पता है मतलब। उज्जवल कुमार, हाँ उज्जवल ने भी डाल दिया। सर नहीं तो क्या कोई दूसरा है? चलिए। हाँ देख लेते हैं, वही आप कैलकुलेशन ही करते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले देखिए कितना बेसिक सा सिंपल सा, इसमें तो आपको ज्यादा टाइम लगाना भी नहीं चाहिए। जो भी हमारी टैक्स लायबिलिटी है उसका सीधा हम 15% निकाल देंगे पहले, सिंपल सा। उसके बाद जो भी हमारी लायबिलिटी है उसका 25% या 45% निकालेंगे। उसके बाद 75% निकालेंगे, जैसा दिया गया है बस उसे हमने मल्टीपल। अब बाकी 100% है, तो वो 100% आप इसका यदि 100% निकालेंगे तो उतना ही होगा जितना आपका है। ठीक है, फर्स्ट तो आप ऐसे कैलकुलेट किए। सेकेंड आपको ये देखना है कि जो फर्स्ट वाला है उसको सेम वैसे ही डाल देना है, जैसे लिखा हुआ है फर्स्ट वाला उसको ऐसे ही डाल देना। सेकेंड में क्या करना है कि जो आपकी सेकेंड कैलकुलेशन हुआ है उसको फर्स्ट में से माइनस कीजिए। तो हमारी सेकेंड कैलकुलेशन ये हुआ है, और हमारी फर्स्ट वाला जो है अमाउंट कितना आया है, ये अमाउंट, ये दोनों को हमने माइनस किया। ठीक है, थर्ड वाला में भी वही करना है। क्या करना है कि आपका थर्ड में कितना कैलकुलेशन हुआ है और उसमें से माइनस कीजिए कि सेकेंड में कितना कैलकुलेशन हुआ है। सिंपल। फोर्थ में भी वही करना है, जितना आपका कैलकुलेशन हुआ है उसमें से माइनस कीजिए थर्ड वाला। आ गई है। तो इस सबको आप ऐड करके देखेंगे हम, मतलब आप मैच कैसे करेंगे कि हमारी सही है बना है या गलत बना है, तो मैच करने का मैंने आपको बता दिया। ये सबको ऐड करेंगे, यदि सब ये टोटल अमाउंट इसके इक्वल आ गया तो समझिए आपकी सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, साल का भी है सही। उज्जवल का, उज्जवल आपका थोड़ा मिस्टेक हो गया, आपने
कैलकुलेशन तो किया था बट माइनस नहीं किया था। माइनस हम माइनस माइनस भी कर था, माइनस भी कर था। हाँ चलिए ठीक है। तो ये कंसेप्ट है आपका एडवांस टैक्स का। कोई भी क्लाइंट हो उसकी टैक्स लायबिलिटी हो, यदि आपसे कोई पूछे कि हमें कब कितना एडवांस टैक्स पेमेंट करना है तो आप सही से कैलकुलेट करके उसको बता सकते हो। इसका ड्यू डेट भी आप यहाँ पे क्या कर। तो ये एडवांस टैक्स बहुत बड़ी चीज नहीं था, छोटा टॉपिक था, इसलिए मैंने इसी में कवर किया हूँ। आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग प्रीवियस को। और टीसीएस जो है हम लोग सबसे लास्ट में देखेंगे। ये इसमें कुछ अलग टाइप की कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं कुछ आपको पीडीएफ दिखाना चाहता हूँ। ये टीडीएस की पीडीएफ है, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि टीडीएस होता क्या है और टीडीएस क्यों लाया गया। तो मैंने पहले बताया कि टीडीएस जो है क्विक रियलाइजेशन ऑफ टैक्स और इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ टैक्स। सही से टैक्स का कलेक्शन हो और जल्दी, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगे, जल्द क्विक। सर ये सेंड कर सकते हैं सर, हाँ व्हाट्सएप सेंड ग्रुप में करेंगे। सेंड कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल आप लोगों के लिए ये है पीडीएफ, ठीक है। क्या सेंड कर तो रहे हैं क्या? टीडीएस क्या बोले, चलिए यहाँ देखिए। तो टीडीएस लाने का दो ऑब्जेक्टिव मेन है कि हमारी क्विक रियलाइजेशन ऑफ टैक्स हो, साथ में इफेक्टिव वे में हमारी टैक्स की रियलाइजेशन। यहाँ पर टीडीएस के बहुत से सेक्शन होते हैं। सबसे फर्स्ट आपका सेक्शन है 192 टीडीएस ऑन सैलरी। ये सेक्शन आप याद रखेंगे जब भी आप कहीं भी जाते हैं इंटरव्यू सब। तो ये टीडीएस के सेक्शन ही मेन होते हैं। टीडीएस में बेसिकली आपसे वो सेक्शन पूछा जाएगा और उस पर कितना % टैक्स रेट लगता है वो आपसे पूछा जाता है बेसिकली। टीडीएस के जब भी कोई इंटरव्यू हो या इंटरव्यू में कोई भी टीडीएस का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें आप सेक्शन आप याद सही से रखेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन है आपका 192 है टीडीएस ऑन सैलरी। इसमें ये बताया गया कि आपकी जो टीडीएस है वो कौन काट सकता है, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स। तो कोई भी पर्सन जो आपको सैलरी देता हो, है ना, जिससे आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी होती है, तो वो आपका टैक्स डिडक्ट करेगा। जैसे हमने पिछले क्लास में बताया था कि नियमिता का जॉब यदि टाटा कंपनी में हो रही है तो टाटा कंपनी उसका टीडीएस कट करेगा। जो टीडीएस कट करता है उसको डिडक्टर बोलते हैं, जिसका टीडीएस कट होता है उसको डिडक्टिव बोलते हैं। तो टीडीएस ऑन सैलरी के जो सेक्शन है 192 में टीडीएस कौन काटेगा, तो जो डिडक्टर होगा, जो एम्प्लॉयर होगा वो काटेगा। कब काटा जाता है टीडीएस, द टैक्स डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सच इनकम। जब इनकम पेमेंट की जाती है उस समय टैक्स का टीडीएस कट कर ली जाती है। इसमें रेट ऑफ टीडीएस कितनी होनी चाहिए सेक्शन सैलरी वाले के लिए, इसमें कोई डिफाइन नहीं किया गया है कि कितना % से रेट कटना चाहिए। तो एज पर स्लैब रेट को यहाँ पे एज्यूम किया जाता है कि स्लैब रेट के हिसाब से आपकी टैक्स कैलकुलेशन होगी, टैक्स कटेगी। जैसे आपने भी देखा, इसलिए मैंने आपको पहले स्लैब रेट सही से समझा दिया, ओल्ड और न्यू टैक्स स्लैब रेट। तो कोई भी पर्सन यदि ओल्ड वाले टैक्स स्लैब में है तो उसको ओल्ड वाले टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग उसका टीडीएस कटेगा। एज एग्जांपल मान लीजिए किसी का इनकम 8,10,000 है, तो अभी आपने कैलकुलेट किया है कि कैसे कैसे उसी स्लैब के हिसाब से इनकम पे टैक्स लगता है, उसी अकॉर्डिंग आपका टीडीएस भी कटता है। तो टीडीएस में सैलरी के सेक्शन पे कोई फिक्स रेट नहीं बताया गया है। टीडीएस जिसका सैलरी मिलता है तो किस पर्सन को टीडीएस से बाहर रखा गया, मतलब जो टीडीएस ऑन सैलरी वाले सेक्शन है किस पे अप्लीकेबल नहीं है, तो ऐसे सैलरी वाले पर्सन जिसका इनकम 2.5 लाख से कम का हो,
साल का 2.5 लाख से कम का हो उसको टीडीएस नहीं कटेगा, उसका टीडीएस नहीं कटता। 2.5 लाख को आप 12 से मल्टीपल मतलब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? यदि किसी का 2.5 लाख हो गया और इसका यदि सैलरी, यदि किसी का सैलरी 20,833 पर मंथ मतलब इससे यदि कम है तो उसका टीडीएस नहीं कटेगा। मान लीजिए आप जॉब पे जा रहे हैं, आपकी सैलरी 20,000 है, आप बोलोगे कि मेरा टीडीएस नहीं कटा, क्यों नहीं कटा? तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि 2.5 लाख की गवर्नमेंट ने वैसे ही बोल के रखा है कि आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। यदि आपकी इनकम 2.5 लाख तक होगी तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। जब आपको टैक्स देना ही नहीं होगा तो आपके ऑनर आपका टैक्स क्यों काटेगा? सिंपल सा फंडा है। तो 2.5 लाख के इनकम पे आपका कोई टैक्स नहीं लगता। यदि उससे ज्यादा है तो आपका टीडीएस कटेगा। सर ये वाला जो पीडीएफ है ना, एक बार ग्रुप में सब शेयर कर दीजिएगा, जो हाँ, भी पीडीएफ है। ये आपके लिए पीडीएफ ऐसा बनाया गया है आप लोगों के लिए सेंड कर। जी। ये सब सर एक बार शायद रीड करने पे और ज्यादा क्लियरिटी आ जाए। हाँ। अब मान लीजिए मोनू कहीं पे जॉब कर रहा है, ठीक है। अब मोनू ने अपना पैन नंबर वहां पे नहीं दिया है जहाँ पे जॉब करता है वो। या मान लीजिए कहीं पे कोई भी पर्सन एज जॉब के अलावा कोई दूसरा एग्जांपल हम भी ले लेते हैं, कोई भी एग्जांपल। जैसे मोनू किसी का रेंट पेड कर रहा है, ठीक है। और जो रूम का ऑनर है उसने अपना पैन नंबर नहीं दिया है और टीडीएस जो रेंट पेड किया उस सेक्शन में 10% टीडीएस काटने का रेट है, लेकिन वो पैन नंबर नहीं दिया है तो हायर अमाउंट मतलब 20% से वो टैक्स काट सकता है। कहने का मतलब ये है कि यदि कोई पर्सन यदि पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करता है तो 20% से टैक्स उसकी कट जाएगी, टीडीएस कट जाएगी। या उस सेक्शन में जो हायर अमाउंट है उस हायर अमाउंट से कटेगी। मान लीजिए जिस सेक्शन के तहत टीडीएस कटनी चाहिए उसमें 30% टैक्स रेट है और इसने पैन प्रोवाइड नहीं किया है तो 20 और 30 में अबव कौन है? 30%, तो 30% से टैक्स कटेगा। कोई दूसरा एग्जाम्पल, कोई ऐसे सेक्शन है जिसमें 5% टीडीएस रेट है लेकिन जो डिडक्टी है उसने पैन नंबर नहीं प्रोवाइड किया है तो उसका 20% से फिर टैक्स कट जाएगा। तो पैन नंबर नेसेसरी है किसी भी टीडीएस के लिए, टीडीएस कट करने। वही सब यहाँ पे बताया गया है, कुछ खास नहीं बताया गया है। और यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे मिस्टर वाई जो है वो वर्किंग कर रहा है, जॉब कर रहा है वाई लिमिटेड में। एक्स जो है वो वाई लिमिटेड में काम कर रहा है। उसका इंफॉर्मेशन इस टाइप की है, उसकी सैलरी जो है 5 लाख की है। इन लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से 5,000 है, लॉस फ्रॉम बिजनेस से ये है। और टीडीएस उसका देखिए कितना कटा है, 5,000 उसका टीडीएस कट गया है। जो ग्रोस इंटरेस्ट इनकम था उस पे 5,000 टीडीएस कट गया है। और लास्ट में उसने इन्वेस्टमेंट किया है पीपीएफ में, मतलब जो आप 80C और 80C से 80U वाले सेक्शन देखेंगे या शायद देखे होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि ये सब डिडक्शन मिल जाती है, आपकी इनकम में से वो माइनस हो जाती है यदि आप ओल्ड टैक्स रेट में आते हैं। वही देखिए यहाँ पे कैलकुलेट किया गया है कितना इसका इनकम होनी चाहिए ओल्ड में। हाँ, ओल्ड में। देखिए सैलरी इनकम से ये है, उसका जो लॉसेस हुआ है उस लॉस को माइनस किया गया है हाउस प्रॉपर्टी से, और इंटरेस्ट इनकम जो है वो ऐड किया गया है। तो ग्रोस टोटल इनकम कितनी हो गई? 5,55,000 हो गई।
यहाँ पे देखिए लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, लॉसेस है, इसलिए यहाँ पे इसको माइनस किया गया। यही यदि यही इनकम होता तो उसको ऐड किया जाता। टोटल ग्रोस इनकम ये हो सर गई, एक इसमें और से चीज माइनस। सर, एक सवाल क्वेश्चन है सर, जैसे इंश्योरेंस वगैरह में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं भी, तो सर उस टाइम में टैक्सेशन का क्या प्रोसेस होता है, उस पे कैसे डिडक्शन मिलता है सर? ये मैं बता के आपको वही बता रहा हूँ कि तो जो डिडक्शन 80C वाले होते हैं वो आपके इनकम में से माइनस हो जाता है, क्योंकि डिडक्शन का पार्ट है। टोटल इनकम आपका 5,45,000 हो गई और इस पे टैक्स कैलकुलेट किया गया। ठीक है, 5,45,000 का टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 21,500 होगा, इस पर ओल्ड टैक्स मिल जाएंगे। इसको रिबेट का कोई सेक्शन नहीं, यहाँ पे रिबेट जीरो है, अलाउ किया गया। मतलब 1 रुपया का भी रिबेट नहीं मिल पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि रिबेट सेक्शन में बताया गया है कि यदि आपकी 5 लाख से ज्यादा इनकम है तो आपको रिबेट नहीं मिलेगी, इसलिए यहाँ पे कोई भी रिबेट नहीं मिल पाई है। और इनकम टैक्स में क्या होता है कि जितना भी आपकी टैक्स बनती है उस टैक्स पे अलग से 4% कैलकुलेट की जाती है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नेम पे। अलग से जितना आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है उसका 4%। तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी 21,500 है, उसका 4% निकाला गया है 860। टोटल ऐड करेंगे यहाँ पे और इसमें से माइनस किया गया जो आपका पहले से टीडीएस कट गया है, क्योंकि आप दोबारा तो टैक्स का पेमेंट नहीं करेंगे। यहाँ देखिए आपका 5,000 पहले से कट गया था, तो बैलेंस अमाउंट कितना बचा है? 17,350 360। ये अमाउंट आपकी टैक्स की अमाउंट है, ये आपको पेमेंट करना है। तो किसी भी पर्सन की यदि इनकम है या वन हाउस प्रॉपर्टी है, ये जनरली ये जो क्वेश्चन डिजाइन किया गया है जो आईटीआर 1 अपना फाइल कर रहा है उस केस में यहाँ पे ये बताया गया है कि कैसे उसका टीडीएस सेटअप होता है। सर तो ये सारे लोगों को सर, ये जो हेल्थ और एजुकेशन का सर 4% है, तो वो सब लोगों को देना आपका होता है सर? आपका क्वेश्चन क्या था बताइए, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आप? सर क्वेश्चन ये पूछ रहे थे, जैसे हम कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो जैसे लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हैं या फिर इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो वो सब जो भी इन्वेस्टमेंट का है वो डिडक्शन कैसे होता है सर? जैसे उस इन्वेस्टमेंट से भी तो टैक्स में कुछ डिडक्शन मिलता है सर? उसका उसका ऑप्शन ये है कि यदि आप ओल्ड टैक्स रेट में आते हैं तो आपका वो डिडक्शन मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगी जो सेक्शन 80C से 80U में कवर होगा। जैसे सपोज कीजिए आपने LIC करा के रखा है, ये इंश्योरेंस करा के रखा हुआ है, वो सेक्शन का लिमिट होता है। जैसे मान लीजिए उसमें 50,000 आपने पेमेंट किया है, जो आपकी प्रीमियम अमाउंट होती है, तो साल का 50,000 आपने पेमेंट किया है, तो जितनी आपकी इनकम होगी उसमें से वो 50,000 माइनस हो जाएगी। अगर हमारी 5 लाख की इनकम है, उसमें अगर 1 लाख हम अगर इन्वेस्टमेंट किए हैं, तो हमारा 1 लाख रुपया उसमें से माइनस हो जाएगी। 4 लाख जो बचेगी हाँ, सर, उस पे हमें टैक्स देना होगा, मतलब जो भी उस पे टैक्स लगेगा। सिंपल। तो वो सेक्शन उसमें हम लोग चलेंगे, डिटेल में समझेंगे, वहां पे हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग लिमिट बताया गया। इंश्योरेंस का अलग है, LIC का वो अलग है, इंटरेस्ट वाला अलग है, किसमें कितना आपका कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, कितना मैक्सिमम अमाउंट आप ले सकते हैं, वो डिटेल में वहां पे बताया गया। ठीक है, तो आपको जनरली सेक्शन फॉर टीडीएस वाले में फर्स्ट है आपका 192 सेक्शन सैलरी पे है। उसमें आपको ये देखना है कि कितना परसेंट से टैक्स रेट कटता है, उसका सेक्शन कौन सा है और किसके लिए अप्लीकेबल है। ऐसे बहुत से सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे, है ना, बहुत से इसमें सेक्शन का दिया गया है। एक एक करके हम लोग आगे बढ़े। तो अभी तक की क्लास में किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो आप में से कोई हमें बता दे नो कि सर। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। बस 2 मिनट में रिवाइज कीजिए आप में से कोई भी जो, हाँ कोई भी आप में से। बका है सर क्या लगता है क्वेश्चन पूछे सर, एक बार फिर से।
क्वेश्चन ये है कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है आज की क्लास में। चलिए बहुत अच्छा उज्जवल, बहुत अच्छा। हाँ अंजलि आप बताओ। सर टीडीएस के बारे में बताएं और ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स के बारे में बताएं कि ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स में कितना कितना परसेंट से टैक्स लगता है। और जैसे कि हम देख ओल्ड टैक्स में बताए थे कि 18 से 60 साल के बीच में कैसे टैक्स लगता है, और 60 साल के बाद से जो टैक्स लगता है उसको हम सीनियर 60 से 80 के बीच में जो टैक्स लगता है उसे हम सीनियर सिटीजन टैक्स कहते हैं ओल्ड टैक्स में। और 80 से एवं जो होंगे उनको सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन में हम इंक्लूड करके टैक्स कट करेंगे। जैसे कि अगर हम सीनियर सिटीजन होगा अगर तो उसको 3 लाख का छूट मिलता है, और सुपर सीनियर जो होते हैं वो 5 लाख का छूट मिलता है। और बताएं कि कितने कितने परसेंट का टैक्स होते हैं। जैसे कि हाँ, और बताएं कि टैक्स में एडवांस टैक्स कैसे कटता है। उसका ड्यू डेट बता दीजिए एडवांस टैक्स का, और कितना परसेंट से सर 15% से ये 15 तारीख का होता है। हर 30 मतलब 3 मंथ पे हम उसको करते हैं, जिसमें से 15 तारीख को वो कटता है, और उसमें 15% होता है, और 45% और 75% होता है, और उसके बाद 100% पे कटता है। फिर उसको पहले उतना निकालेंगे, फिर उसके बाद हम उसको माइनस करेंगे। माइनस करके उसके बाद हमको अपना टैक्स मिलता है, वो जो नंबर आता है उसको हम एडवांस टैक्स में इंक्लूड करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। प्रत्युष आप हमें बताएं, अभी जैसे अंजलि ने बताई है, आप हमें ड्यू डेट के अकॉर्डिंग आप हमें रेट बता दीजिए कि कौन सा मंथ का कौन सा डेट ड्यू डेट होता है। एडवांस टैक्स सर। हाँ फॉर एडवांस टैक्स। सर 15 मई होता है, 15 मई को 15% कटता है। नहीं नहीं 15 मई। सर 15 जून होता है, 15 सितंबर होता है, और 15 दिसंबर और 15 मार्च होता है। हाँ बोलिए प्रत्युष। 15 जून 15%। ठीक है। फिर 15 सितंबर हो जाता है अब तक 25%। फिर 15 जनवरी को कटता है 75%। अब मार्च में 15 मार्च को सर 100%। गलत बता रहे हैं आप क्या करेंगे वो आप देखेंगे, आप बताइए। सर 15 जून को है सर आपको 15%। उसके बाद सर जून जुलाई सितंबर में सर 15 सितंबर को है 45%। उसके बाद फिर सर 15 दिसंबर को है सर 75, और उसके बाद सर मार्च में आपको 100। तो ये आपकी एडवांस टैक्स की
चलिए आगे है। हमें कौन बताएगा भाई? हाँ प्रीति, आप बताओ। अभी तक आपने एक भी वर्ड नहीं बोला क्लास में। टीडीएस किसके लिए अप्लीकेबल है? क्या कंडीशन होगा तो टीडीएस अप्लीकेबल होगी? सॉरी, टीडीएस एडवांस टैक्स। सर क्या क्वेश्चन बोले? क्वेश्चन ये है कि किसके लिए एडवांस टैक्स अप्लीकेबल होगा, कौन सी कंडीशन है? सर टैक्स लायबिलिटी जिसका 10,000 से ऊपर होगा उसके लिए एडवांस टैक्स ये एप्लीकेबल है। और सेकेंड ये है कि उसका इनकम बिजनेस से होनी चाहिए, बिजनेस या प्रोफेशन। सर ठीक आवाज है, कट कट रहा है। सर बिजनेस या सबके साथ प्रोफेशनल दोनों में, दोनों सबके मतलब साथ बिजनेस। अकाउंट का। चलिए, तो आप लोगों का क्या है कि आप उसको देखेंगे क्वेश्चन को, मतलब जो बताया गया एडवांस टैक्स में उसको सही से समझेंगे, और टीडीएस का सेक्शन टीडीएस ऑन सैलरी 192 है उसको भी आप समझेंगे। हम पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड करेंगे। और ओल्ड टैक्स रेट और न्यू टैक्स रेट को आप सही से याद करके रखेंगे। वो स्लैब जब तक आप नहीं समझेंगे आपको टीडीएस में और ज्यादा कंफ्यूजन होगी। ठीक है, जब हम लोग पोर्टल पे चलेंगे है ना, टीडीएस वाले पोर्टल पे चलेंगे, वहां पे आपको लाइव दिखाएंगे कि कैसे फाइलिंग होता है, क्या कैसे डाटा पुटअप होता है, यूटिलिटी क्या होती है, तो उस समय फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए बेसिक में मैं लेके चलता हूँ कि जहाँ आपको कोई भी इशू हो आप हमें उसी समय बता दें कि हमें ये इशू है, मैं एक के बदला में 4 टाइम्स आपको बताने के लिए तैयार हूँ। बट चुपचाप बैठ के ओके रहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग भी मिलते हैं अगले दिन।